आपके पीछे पड़े। राम राम सारे भाई है ना भाई, मैं भजन सिंह मानक माजरा, सोशल मीडिया प्रभारी बीके सर छोटू राम भाई। यही अपना भाई है नवदीप जलबेड़ा। जितने भी आप किसान यूनियन में काम कर रहे थे, जितने भी भाई या कोई राजनीतिक पार्टी वाले व्यक्ति ने बुला लो, हर एक आदमी पे सरकार अत्याचार कर रही। सबसे पहले तो मैं भी जेल में रहा, 63 दिन की काटी थी, पर मेरे भाई ने तो 28 मार्च में जेल में गया था और कल जमानत मिली है। परसों शाम या कल शाम मिली, परसों रात ने जमानत मिली चंडीगढ़ हाईकोर्ट से। भाई की जब भी जमानत होने लगे थी, बस रोड़ा यू ही था, किसान यूनियन की आवाज ठानी, किसाना की आवाज ठानी, किसाना की आवाज बुलंद करनी, हर एक तरीके मतलब किसान के मुद्दे में बढ़ चढ़ का भाग लेना। जब 2020 में किसान आंदोलन होया था, दो भाई सबसे ज्यादा इस हरियाणा में फेमस हुए थे आंदोलन में। एक तो थारे सामने बैठा मैं और दूसरा नवदीप जलबेड़ा। आज यू पहले नंबर पर, मैं दूसरे पर। उसका कारण यू है कि इसने मेरे से ज्यादा लड़ाई लड़ी, मेरे से ज्यादा जेल काटी, मेरे से ज्यादा पर्चे लगवाए। और भाई जो जेल में गया था यू पहले इसकी जमानत मतलब जिब भी होने लगे थी, कुछ शरारती तत्व भी घुस रहे इसमें प्रशासन में, जो जिब भी जमानत होने लगे थी, कोई दूसरा केस इस पर ला देख रहे थे। भाई मान लो कोई दूसरा केस ला दिया, उसमें जमानत मिलती दिखी, निचली कोर्ट में थे, शासन कोर्ट में थे, सिविल कोर्ट में थे, तो फिर वो दूसरा केस ला देख रहे थे, हाई कोर्ट में जाकर उनकी जमानत ले रहे, फिर तीसरा केस ला देख रहे थे। भाई 307 लगी, 20 पाऊ केस रह रहा था, वहां लगी इंक्वायरी चल रही थी, हमने केस दर्ज कर रखा था। कर का परेशान कर का मतलब परसों तक की डेट लिया है, 28 मार्च से लेकर कल तक लगा लो कितने दिन रखा है भाई, 111 दिन जेल में रखा है भाई। ये जमानत मिली हाई कोर्ट पे थे, और वो जमानत नहीं मिली, सरकार पर प्रेशर बनाया गया किसानों के द्वारा। इब था ना देखियो अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में 1.5 साल हो गए, कोई जमानत नहीं मिली। और उनके ना जो वर्कर थे भूख हड़ताल भी करी, धरने भी लाए, आंदोलन भी करे, सारा कुछ कराया, क्यों नहीं मिली जमानत? क्योंकि माने नहीं पता वो कहीं की लड़ाई लड़ रहे हो, अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे, जहाँ की लड़ाई लड़ रहे, पर भाई किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, सच्ची लड़ाई लड़ रहा था। इसी करके जमानत जब किसानों ने कॉल दी 17 तारीख ना भाई एसपी का घेराव करेंगे ऑफिस का अम्बाड़ा, तो उसमें मैं जाकर बादशाहपुर नवदीप मारा जो बड़ा भाई है जगदीप ओलक उसके द्वारा भी आदेश दिया गया। हम सारे जब तैयारी करी पूरी, सरकार कहीं ना कहीं डर गई और भाई थे रातों रात जमानत दी। उसके बाद भी जो 17 तारीख का एसपी ऑफिस का घेराव तो कैंसिल नहीं करा गया, उन्होंने नहीं करा गया, क्योंकि भाई कदी जमानत दे का उठे फिर उड़ा का फिर किसी में घेरी में फसाला, कहानी ना कहीं फसाला, तो इस करका हम ना फिर भी अपना प्रोग्राम स्थगित नहीं कराया भाई, ऐसे ही घेराव हमारा निश्चित रहेगा। उसके बाद मंडी में भाई के स्वागत के लिए प्रोग्राम किया गया। कल रात भाई अपने घरों था, इब जेल में जो भी कुछ इसके साथ बीती गुजरी या किसाना के आगे जो भी, जैसे 22 तारीख किसी महीने की 22 तारीख के किसाना की एक बहुत बड़ी महापंचायत है, जिसमें किसान यूनियन बहुत तगड़े तगड़े फैसले लेने जा रही है। उसके बाद 9वें महीने की 20 तारीख ना 19 तारीख ना शायद दिल्ली कूच का दोबारा आदेश दिया जावा, और किसान इस बार अपने एमएसपी का जो गारंटी खरीद कानून की हमारी लड़ाई है वह लेकर रहेंगे। जो हमारी फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही, जिससे सरकार ने मारते वादे भी करे थे, 6 सदस्य की कमेटी टीम भी बनाई थी, जिसमें तेरा लाडवाड़ा भी रहा था, उसमें 6 सदस्य गुणी प्रकाश उसका मेंबर भी आ, जो सरकार पे गड्डी लेगा, सिर्फ सरकारी और 2 सिक्योरिटी गार्ड लेगा, उनके गले घूमता फिर रहा ना। उन्होंने कभी उस मीटिंग में हिस्सा लिया, ना उस मीटिंग की कोई कार्रवाई हुई, ना उसकी एक भी बैठक हुई आज तक। जो किसानों की लड़ाई वो निरंतर यू भाई लड़ रहा है, कोई भी लड़ा सरकार उस पर अत्याचार करा, सारे थारे श्यामी है। हम ना हर तरियों इस भाई ना ला लो, मना ला लो, किसी ने भी ला लो, हर तरियों किसानों का साथ दे रखा हर चीज में। मतलब समाज की जो लड़ाई लड़ता है बंदा, जैसे कृष्ण उपल सर को लगा लो आप करनाल में, जो पत्रकार है, IBN 24 चैनल चलावा, वो समाज की लड़ाई लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज पे अगर मदद मांगने की जरूरत आएगी, समाज ने भी उसको साथ देना चाहिए। मैं जेल काट का आया था, लड़ाई लड़ी, अपना ढाबा करवाया, मीटर करवाया, मेरा भी साथ था ना देना, मैंने तो साथ दे लिया जो देना था समाज में। एक तरियो मतलब किसी भी तरियो भाई ना मना या कृष्ण उपला कहीं मत हम झूठा साबित करके दिखा दो भाई, इस चीज में हम झूठे हो, हम हर एक चीज में सच्चे बिल्कुल थारे गल्लो खड़े, कहीं भाई नु कहा भाई तो पलट जाएगा। हमने तो अपना प्रमाण साबित कर दिया समाज के लिए, ये बारी था रही है। जैसे मैं भी चुनाव लड़ रहा लाडवे थे भाई, तभी मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करने लग रहा भाई कहीं ना कहीं तो चुनाव लड़िए, क्योंकि जब भी अधिकारी और यहाँ नेता ऊपर रहेंगे, अधिकारी इनकी बातों में आया, इनके प्रेशर में आया, इनकी सरकार के दबाव में आया, अलूल जुलूल सरकार किसानों पर पर्चे लांदी रहेगी, इन अधिकारी उनके कहे में लांदे रहेंगे, जब तक पावर हमारे हाथ में नहीं आवेगी, अधिकारी हमारे अंडर नहीं आवेंगे, फिर ये पर्चे लाकर दिखाइयो किसी भी किसान पर आंदोलन करने के दुकान अगर सत्ता हमारे हाथ में आवेगा, पर्चे लाकर दिखाइयो, साले की बदली भी ऐसी जगह करेंगे, टोए भी नहीं पाने गया। एक भाई था अपने कुछ बयान बतावेगा जेल के बारे में, या कुछ भाई ब्यारे, और जिंग हम बैठे हैं नवदीप जलबेड़ा का फार्म आ, जिंग बार बार भी थाना दिखाऊंगा भी लाइव खत्म होने से पहला भाई, और मुर्गे भी पाल रखे थे। नहीं ना किसान न पशु पक्षियों का शौक हो, इसके फार्म के चारों का नहीं अपनी जमीन पड़ी, और फार्म है इसकी लेबर ब्यूरी बैठी जो जीरी लगाने लग रही थी। भाई का बहुत सा काम खराब भी हो रहा, क्योंकि इसके काफी मुर्गे के कबूतर के बहुत सारे और पिंजरे में देखे करो, तो आज कुछ नहीं उनमें तो रहा, क्योंकि इतने दिन की जेल काटने के बाद कोई रख रखाव वाला पीछा है नहीं था। एक कुत्ता पाला रखा पीछा दिखाया जाएगा भाई नवदीप जलबेड़ा थोड़ी सत श्री अकाल है जी सारे तो पहले तो धन्यवाद है सारी संगत का
जिन्होंने आवाज उठाई थी जब हम जेल के अंदर थे, देना नहीं दे सकते। संगत की सारी ताकत है भी हाँ, संगत जब इकट्ठी हुआ तो बड़े बड़े प्रशासन फैल हो जाए, बड़ी बड़ी सरकारां फैल हो जाए। तो संगत करके अज बाहर आए या संगत का देना नहीं दे सकते हैं। तो भाई कह रहा था चुनाव पीछा, ठीक है भाई नू शुभकामनाएं। अगर भाई कल चुनाव लड़ा बहुत अच्छी बात है ना, होने चाहिए पावर में भी किसान होने चाहिए, पर अपना थोड़ा सिस्टम चुनाव चू लेकर राजनीति लेकर अपन पक्ष में नहीं है, एक अपनी यूनियन पक्ष में नहीं है, एक अपने घर के। तो हम इस खाड़े में MLA मूल्य वाले में MP वाले में बढ़ना नहीं चाहते ना कभी राजनीति वाले पास आएंगे। पर हाँ भाई यार शुभकामनाएं भी हैं। अगर कोई भाई अपने बीच में दे अपने किसान समाज का अगर पावर में जा तो उसनों भी अग्गा जरूर लेकर आना चाहिए। बाकी रही बात जेल की, जेल है संघर्ष है ना, संघर्ष में औखे राह भी आम आया तो नजिठना पड़ा है ना। मेडल हैं, जो केस हैं वो मेडल हैं अपने, है ना, जेलें हैं वो मेडल हैं अपने अपने आप तगड़ा करा। दो भाई होर गैल जुड़ा भी हाँ भाई अपने किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम तो लड़ाई लड़ने के लिए निरंतर, पहले भी लड़ रहे थे, निरंतर आगे भी लड़ते रहेंगे, है ना। अब लड़ाई चल रही है जो MSP कानून के लिए चल रही है और कर्जा मुक्ति के लिए चल रही है। शंभू बॉर्डर भी जाम पड़ा है, उसके बाद खनौरी बॉर्डर है, एक डब वाली बॉर्डर है, वो सारे बॉर्डर हैं जो उनसे अभी जाम पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है 22 तारीख को, देखते हैं किसके हक में आता है, सरकार के हमारे। तो उसके बाद दिल्ली कूच करेंगे। तो हम तो यही बेनती करना चाहते हैं सब भाइयों को, जो अपने किसान साथी हैं, भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भी ये जो यूनियंस के कई वैर विरोध हैं आपस में, है ना, उनको पीछे करके, है ना, भी अपनी लड़ाई अपनी फसल के लिए, अपनी नस्ल के लिए सबको लड़नी चाहिए। तो आने वाले टाइम में अगर दिल्ली कूच होगा तो उसमें भी सबसे आगे मिलेंगे और निरंतर किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपनी सिख कौम की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा भाई, जैसे जेल में गए थे, जिस दिन जेल में गए उस दिन अरेस्ट करे चंडीगढ़ वहां थे, पर सबसे पहले CIA में ले गया, सीधी जेल में ले गए थे। हाँ CIA में ले गए यार। कुछ है अपने कौम के गद्दार ना, जिन्होंने ज्यादा चिड़ हुआ है ना, वो फित्तियां लवाने वास्ता भी हमारा फित्तियां लग जा। वो सरदार नहीं था, एक सरदार जी है अपने, हाँ जानू मैं, आयो क्या नाम है इसका, राजिंदर खैरा जो सा है ना, जिसने करनाल लाठी चार्ज कराया था, है ना। ये CIA का इंस्पेक्टर है और अपने वाले CIA के अंदर, है ना। ये कौम के गद्दार हैं जो से हमारे अंदर बैठे हैं, जो से हमारी कौम का कान नहीं कराने शुरू से ही रहे हैं कौम के अंदर, है ना। तो उन्हें फित्तियां वास्ते भी मारा फित्तियां लग जाएगी। नवदीप ने अरेस्ट कर लिया, मुख्यमंत्री ने दिखा दिया कुट का, भी माने नवदीप कुट लिया जी, है ना। भी माने किसान रोक दिया, किसाना पर अत्याचार कर दिया, किसान मार दिया गोली गलो भी हमारी फित्तियां। कल शायद मेरे ख्याल से बात सुनने में भी आ रही थी, कह रही 2-3 जिन्होंने किसानों को रोके सम्मानित भी करागी हरियाणा सरकार, है ना। तो ये भाई एक बात और थारते बताना चाहूँ, जिस तरह नवदीप भाई कह रहे हैं, मैं इससे आग्रह कर रहा, मेरा भी राजनीति वाला कोई मैटर नहीं है भाई। कोई राजनीति में कमाना, कोई अपने घर भरने या मैं MLA बने बगैर मर गया, मैं फेमस हो गया, मेरा फर्ज बना राजनीति करने का, जो मैटर नहीं है। मारे नाम पर दुनिया वोट ले जा। ये खट्टर ट्रैक्टर चला के दिखाया था एक दिन पहला, मतलब उसका ट्रैक्टर चलाने का उस आदमी का क्या मतलब है, जो कह रहे हैं मैं भाई चुनाव लड़ने से पहला, राजनीति मारने से पहला मैं सब्जी बेचे करूँ, उसके मुंह के मारना। अगर वो सब्जी बेचे करे तो उसका ट्रैक्टर चलाने का क्या मतलब है? किसान के नाम पर राजनीति करके वोट ले रहा। उसके बाद दूसरा नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र से सांसद बना, खुद मोदी जी उससे कोला चोर कर रहे, लोग उससे फिर भी वोट दे रहे। जिस पर प्रधानमंत्री ही कोला चोर के आरोप ला रहे, लोग उससे वोट दे रहे। और फिर दूसरा नंबर पर बोरी ठाका दिखा रहे, वो भी किसान की वोट लेने खातर सिंपति पा रहा। जो असली किसान है वो खेत में मेहनत कर रहे, मजदूरी कर रहे, संघर्ष कर रहे, मतलब सारा कुछ कर रहे, फसल पैदा कर रहे, वो तो अपने घरों बैठो, लाठियां खाओ, डंडे खाओ, आंदोलन करो, अपनी MSP भी नहीं मिला, खरीद भी नहीं हुआ। जो लगान फिल्म देखी थी नहीं, और उसमें किसान आज भी सरकार का देना पड़ा, वो जो मरते MSP नहीं मिल रही नहीं, वही लगान मार आज भी यहाँ टैक्स के द्वारा वसूल करने लग रहे हैं, MSP ना देगा। और दूसरी बात रही मेरे चुनाव लड़ने की, नवदीप भाई थे मैं पेवा थे चुनाव लड़ने का आग्रह लग रहा करण, पेवे तो जब खुला लड़ खुला जीतेगा, जब कोई दिक्कत नहीं है। और जो नहीं लड़ेगा यू मौका चूक गया, दोबारा कभी जिंदगी में मौका आंदा भी नहीं, क्योंकि तकदीर एक ही बार अपने दरवाजे पे दस्तखत दे करा। और उसके मैं एक बात और बता दूं था ना, जो माम अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो नू ही मारते रहेंगे, लठ जिस तरह चल रहे चले जाएगा, हम आंदोलन करें जाएंगे, लठ मारे जाएंगे, हम पर्चे लगवाए जाएंगे, जेल में जाए जाएंगे, या मलाई खाए जाएंगे। इनका क्या काम है? सिर्फ 10 दिन पहले आवेंगे, हाथ से जोड़कर थारे बीच में बैठ जाएंगे, नमकीन बिस्कुट खा जाएंगे, ठंडा पी जाएंगे, दूध का गिलास पी जाएंगे। उसके बाद थारा इनका फर्ज है थारे बीच में आना वोट लेने खातर 10 दिन पहला। थारा फर्ज है किसी न किसी का वोट का बटन दाबना, थम ना वोट देनी ना लेनी। उसके बाद यहाँ ना टोए पांदे यार, ना थारा फोन ठान देना, थारे कोई मतलब है ना। तो यहाँ जो आदमी चक्रव्यूह बन रहा है, यू तोड़ना, मेरा तिलिस्म तोड़ना ही मेन मकसद है। वोट आइयो एक लाख नहीं रे भाई, यानी यू भी है भाई, दूर नहीं पहुंचता, पहली फार्म उठा लेगा, पैसे लेगा, यू कर लेगा, वो कर लेगा। जो भी थारते जुबान कर दी उस पर खरो उतरूंगे। नवदीप भाई मेरे लाओ बैठे, इसके बार में जुबान करके जाने लग रहा। चलो ना, मैं एक बात और कह रहा, मैंने मेरे चुनाव में बेसिक भी सपोर्ट नहीं करी 1% भी।
तो मैं तो सिर्फ किसान के उस पर नू लड़ना चाहूं भाई, जो कल ना अगर किसाना ना दिक्कत आवेगी भी किसी भी तरह उनके गिला में खड़े हो सका। इब भी नू नहीं है भाई मैं राजनीति लग गया करने में, राजनीति आज तक मेरी यूनियन ना गलत नहीं गया, एक बार भी तो चुनाव लड़ रहा, कोई भी गलत कमेंट नहीं आंदा पोस्ट पा भाई तो चुनाव लड़कर गलती कर रहा है। जो गलत आदमी होगा उसके बारे में गलत कमेंट आवेगा भी, अगर मैं गलती करूंगा मैं किसान ने गलत जिस तरह पहला खड़ा था इस तरह खड़ा, इस तरह थारी आवाज उठाई जाएगी, इस तरह बोलने करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव की वोट बांटते मना कोई मतलब नहीं, एक मौका क्या करनी है भाई, जनता तो नेता क्या करे एक मौका दे, मैं तो खुद ही जनता से कहने लग रहा भाई मना तो मौका थारते दे दिया, मना तुम चुन लिए था ना, मैं चुनना ना चुनना वो थारी मर्जी है। दूसरी बात जो मेरा हल्का नीलो खड़ी उसके आगे पूंडरी गरोंडा के तक कितने हल्के पड़े थे संध भी, मन अपने आजाद मर्जी थे ना, मेरे पास कोई टिकट को फरा भाई मामता ना कल उड़ते टिकट दे देंगे तो इन्हें चुन, ऐसा कुछ नहीं, अपने आजाद मर्जी से चुनिया, ना किसी के दबाव में चुनिया ना किसी के स्वार्थ से चुनिया, मर्जी थारी है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। वोट आइयो 1 लाख। इब था ना भाई का फार्म दिखाऊंगा भाई जो किसान को करा और नवदीप भाई कुछ कहना हो और एक मेरी बात भाई कहना चाह भाई है ना, ये जितना आप ठीक है, हम शुभकामनाएं हैं आपके साथ है ना, नीलो खेड़ी दे जनता आपका साथ भी दे, लाडवे थे लड़ रहे मैंने लोग लड़ रहे भाई है ना। तो हम क्या चाह भी जो हमारी अभी हम क्यों नहीं राजनीति मानना चाहते, मैं एक छोटे से क्षेत्रफल में नहीं बंधना चाहता हूँ MLA MP के सांसद में, कि मैं सारे देश के किसानों की आवाज बढ़नी है। तो जो अपनी यूनियन है ना वो फिर स्टेज पर भी नहीं चढ़न देंदी है, जो सा बंदा राजनीति से थोड़ा समर्थ होगा, तो हम इस खाड़े से दूर हैं बिल्कुल ही। राजनीति वाले ना आमा आज ना आमा कल लो, किसाना की लड़ाई है डंडे के जोर पर झंडे के जोर पर लड़ाएंगे, पर हाँ आपके घर आने चाहिए, किसाना के बच्चे अगे आने चाहिए जो अपनी आवाज न उठावा, जो उनसे अच्छा राजनीति करा, देश का अच्छा भविष्य बनावा या फिर देश वास्ते अच्छा काम करा, तो आना चाहिए। पर अपने वालों भाई आप साफ सी बात अभी कोई भी बहम ना रखा, दिन भी कालू नवदीप राजनीति में आवांगे साफ काटा इस खाड़ेगा। तो राजनीति का मतलब भी नवदीप भाई एक राजनीति का मतलब बता दो, राजनीति राज प्राप्त करने के लिए जो नीति बनाई जाओ, अपनी ऐसी कोई नीति नहीं है भाई अपना राज करना कुछ भी करना। पर ताऊ देवीलाल था वो भी पहला किसान था, चौधरी चरण सिंह था वो भी पहला किसान था, चौधरी अजीत सिंह था वो भी पहला किसान था, ये सारे के सारे किसान थे। सारे राजनीति ने जरूरी समझा किसान की लड़ाई लड़कर देखी, उसके बाद इन्हें जरूरी समझा मैं राजनीति में आके किसान का भला कर सका, सड़क पर लड़ाई लड़कर नहीं कर सकते। तो ताऊ देवीलाल ने बहुत कुछ करा किसान खातर, चौधरी चरण सिंह ने बहुत कुछ करा, अजीत सिंह ने बहुत कुछ करा, चलो इनके बच्चे दुष्यंत चौटाला हो गया या तेरा दूसरा चौधरी हो गया यूपी थे, ये सारे के सारे किसानों के मुद्दे पर बैठ गए, अपने बेच दिया, अपना आपा बेच दिया, या मतलब किसी पद के लालच में किसी विभाग के लालच में। तो मैं वह राजनीति नहीं कह रहा भाई किसानों के नाम पर हम राजनीति करने में सुख भोगना, सत्ता का सुख भोगना, जितनी भी पावर अगर किसान पावेगा उतना किसान अपनी पब्लिक का भला कर सका, उतना किसान का भला कर सका। और मैं इसमें खुल का बातचीत करना चाहूँ नवदीप भाई गलो, तो ऐसी भी भाई इसमें कोई बात नहीं है भाई, कोई सत्ता का लालच मना फॉर्चूनर गड्डियां मना पिलसना बंधवानी वो भी कोई मैटर नहीं है। जो बात आ मतलब जो राज करने के लिए नीति बनाई जावा, कुछ तो लोग इसमें अपना दिल, ईमान, धन, झूठ, फरेब, कुत्ता खानी सारा कुछ कर रहे हैं कुर्सी पान खातर, सिर्फ ये कुर्सी मिल जाए ना, या कुर्सी के लगू कुर्सी के पीछे लगू एक न भी थम क्या दिखा दो कुर्सी मिले पीछे, जनता भाई समस्या पड़ गया अपने घरों चिटकनियां ला लेंगे, कोई मारे गल जितने भी माना बनाया नेता मेरे से कहता भाई तो चुनाव लड़ेगा ना लड़ेगा, नवदीप भाई चुनाव लड़ेगा ना लड़ेगा। एक मिनट के लिए मैं जनता से एक सवाल पूछना चाहूँ, जितने भी था ना बनाया है, जितने भी विधायक बनाया सारे अपने अपने विधायक मैंने एक बार नजर काट के देखो ना समाज खातर करे गया। यहाँ आदमी सिर्फ अपने बोर्ड चपकान शुरू से लग जाए भाई, आज से बोर्ड चपकान लग गए, पर्चे बांटने लग गए, किसी का दुख सुख मान जान लग गए, मतलब एक स्वार्थ की राजनीति, स्वार्थ के तहत किसी के आदमी के अलावा जाना। यानी मेरे नीलो खड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदरपाजो 60 साल उसने मास्टरी करी, मतलब एक टीचर था, 60 साल बाद जी वो रिटायर आया, उन्होंने सीधी फार्म भर दिया, उन्होंने बताओ समाज खातर क्या कर दिया, किसान खातर क्या कर दिया, कौन सी समाज की लड़ाई लड़ी, एमएलए बन गया नीलो खड़ी का। उनने इससे पहले समाज की कौन सी लड़ाई लड़ी है, किस लड़ाई में उन्हें हिस्सा लिया भाई, इस मजदूरों की लड़ाई लड़ी, गरीब की लड़ाई लड़ी, किसान की लड़ाई लड़ी, कौन से वर्ग की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, सीधी 60 साल की नौकरी करी, 2 छोरे थे दोनों सरकारी नौकरी पर लगवाए, उसके बाद राजनीति में आ गया और अभी तुक्का चल गया और अभी एमएलए बन गया। उसके बाद किसी भी विधायक ने ठालो जो थारी नजर में विधायक मामू राम गोंदर का छोरा नीलो खड़ी की बात कर लूंगा, उन्हें बताओ समाज खातर क्या कर दिया, ये उसके पिताजी ने क्या कर दिया समाज खातर। ये तीसरा कबीरपंथी, उसका खुद का रोजगार क्या था, एक घर में उसका दरी बुनने का काम था, उसके बाद राजनीति में आया, पहले झटके में एमएलए बन गए, क्या कर दिया समाज खातर। कृष्ण बेदी तो क्या कर दिया समाज खातर। किसी भी आदमी ने विधायक ने ठाका देख लो जो समाज के अलावा दौरा भी नहीं है, समाज की समस्याओं का भी नहीं पता, वहां विधायक लग रहे बनन। अगर हम समाज खातर लड़ाई लड़ रहे, 2004 तक लड़ाई लड़ रहे, निरंतर लड़ाई लड़ रहे, लगातार लड़ाई लड़ रहे और पर्चे भी लगवा रहे, अपना नुकसान भी करवा रहे, समाज के लोग कंधे कंधा मिलाकर खड़े, फर्ज तो हमारा बना बनन का, फिर उनका कौन सा फर्ज बन गया बनन का। जो समाज खातर जिन्हें समाज का मतलब भी नहीं पता, जो समाज मतलब सिर्फ वोट लेने खातर एक बार एक गांव में आना, दोबारा 5 साल सत्ता का सुख भोगना, उस गांव में नहीं दोबारा जाकर देखना मर गया कोई जीवा क्यों गया, सिर्फ वोट थे मतलब, वोट पर नजर। गिद्ध नहीं होगा, गिद्ध की वोट हो एक रजिस्टर मास पा मुझसे से बा ठाक ले जाकर खेत में दिन की वोट होगा नजर पा, तो सिर्फ मुझसे पा है, मुझसे ना ठाक ले जा माम इनकी नजर में मुझसे, हाँ सिर्फ वोटर हाँ और कुछ नहीं है।
और ना ही हमारी कोई समस्या मतलब ना पूछा, कोई मैटर नहीं है किस तरह होगा। किसानों का जितना पल हो जाएगा, मैंने तो पहले भी कह रखा, कोई मैटर नहीं है, वोट आई हो एक, कोई दिक्कत नहीं है, जमी चार रहा दियो जमी बूंदी तरी खोती आ जो, कोई चक्कर नहीं है, वो कोई मैटर नहीं है। अगर समाज का वहां अच्छे नेता नहीं मिल रहे, हम अच्छे मतलब वहां नहीं मिल रहे, पॉलिटिशियन नहीं मिल रहे, हम ना लूट का खा के अपना घर बनने लग रहे, तो एक मौका में ही देने लग रहे जनता थे। इस चीज में मेरे पास बेईमान ने मांग रहे 1 रुपये का भी थाना कभी घोटाला पकड़ा दिया, मैं बैठा। बाकी चलो यह बात तो मैं थाना टूल पर बैठ कर भी कर लूंगा, रोज कर रही हूँ। जो भाई लवा हम आए हैं, इसका संघर्ष था, 111 दिन में इसने जमानत मिली। जितने भी हमारे किसान, केजरीवाल की जमानत क्यों नहीं होगी भाई, मनीष सिसोदिया क्यों नहीं जमानत होगी भाई, चंद पर भ्रष्टाचार हो चाहे ना हो, पर किसानों में पावर तो है। जब सारी सात संगत ने साथ दिया, उसके बाद ही तो दबाव में आके 17 तारीख का माना टाइम दिया था। 18 के बोलिए कितनी आज है, आज 18 तो आज 18 तारीख ने भाई हमारे बीच में बैठा। 17 तारीख की कॉल में उस लवा जगदीप ओलख लवा जाएगा, उसके गांव में फार्म पर बैठ कर करके आया था भाई। 17 तारीख का हमारा एसपी ऑफिस का घेरा हुआ, तो उसके बाद ही भाई उरा बैठा फार्म पर, जमानत हो ली, सारे काम हो लिए। पर जितने ना संघर्ष करे, इसके जो दिन है वो वापस थोड़ी आ जाएंगे। जो ना पर्चे लग गए उसमें कल जागा आगे जाकर चाहे सजा भी हो, कुछ भी हो, समाज के खातर कुर्बानी दी, किसान खातर वाटर कैनन बुआए के नाम पे पूरे आला हरियाणा में भाई जाने जावा। इन वाटर कैनन का मुंह भी एक बार पुलिस वाले पर मोड़ दिया था, जब किसान पर चला रहे थे, तोड़े थे भाई, फेमस होया था। उसके बाद ही फिर बिना बात मतलब जो गोली चला रहे किसान पर, किसान की साथ तोड़ी लठ मार रहे, सड़क रोक रहे, उन पर तो कोई पर्चा नहीं। और किसान पर पर्चा जो 3 महीने मार लग रहे, कभी 307 ला रहे, कभी कोई सिला रहे, कभी कोई सिला रहे, इस पर सारे पर्चे दर्ज कर रहे भाई। उन पर पर्चा क्यों नहीं, जिसने शुभकरण की गोली मार कर हत्या कर दी थी बॉर्डर पर, वहां आदमी कटा गए जिन्हें गोली मारी थी। अच्छा मतलब ये तानाशाही सरकार है, यह चाहेगी जिसका गोली मार देगी, चाहेगी जिसका लठ मार देगी, चाहेगी बैरिकेड हटा देगी, चाहेगी सड़क जाम। तो यू नवदीप बैठे भाई अपना, और नवदीप भाई कोई जनता के लिए, कोई समाज के लिए, कोई संगीत किसानों के लिए अच्छे लोग आगे आने चाहिए। आने वाले टाइम में इलेक्शन भी है हरियाणा के अंदर, है ना, तो बीजेपी ਨੂੰ सोचना चाहिए भी क्या क्या नहीं करे ने किसानों के साथ। हरियाणा के अंदर अपनी बहना के साथ जो पहलवान अपनी बहना थी दिल्ली के अंदर, इन्होंने क्या नहीं कराया, उनके कौन सा जुल्म नहीं कराया। तो देख ही रहे हैं, कोई भी चाहे सरपंच हो गए अपने इसके अंदर हरियाणा के अंदर, उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया, नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज कराया। नीट की परीक्षा के अंदर जो युवा मतलब साथी थे उनके ऊपर क्या अत्याचार उन्होंने करा। तो देख के सारे चीज़ों को देख के भी इस सरकार का खात्मा, बीजेपी सरकार का खात्मा हरियाणा के अंदर तो होना चाहिए। और अच्छे लोग हैं जो वो आगे आने चाहिए। हम सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे और भाई और राजनीति में आगे लड़ाई लड़ेंगे, तो ऐसे ही मिक्स जब सारे अच्छे लोग आगे आएंगे और इस प्रदेश का भला होगा, इस देश का भला होगा। तो बस यही मैसेज है भाई, सारे किसानों को बेनती है भी एक मंच पर सारे इकट्ठे हों, ठीक है। कोई जो जो नेताओं के आपसे वैर विरोध है वो खत्म हो, ताकि किसानों की लड़ाई जो एक बड़े पद्धर पे लड़ी जाए। तो धन्यवाद नवदीप भाई का। तो भाई का भाई वो फार्म है, यू डावरमैन कुत्ता पड़ा, डावरमैन ही नहीं होगा यू, तो यो डावरमैन है भाई। यू सारा पिंजरे इसका मैं भर देखा करूँ था, जब भी मैं इसकी लाइव देखा करूँ तो सारा पिंजरा खरगोश, इसमें खरगोश रख रहे थे, न्यारा खाना, कबूतर का था, दौड़े कबूतर थे, मुर्गे भी थे, सारे खत्म आजुरा, कुछ नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो नू नहीं है क्योंकि यो भाई लवा कई भाई मिलन भी आ रहे बाहर के इस तरह, और मेरे से पहले भी कहीं आ रहे थे, किसान यूनियन का झंडा भी देख रहे होंगे पिछली गड्डियां पर। तो कहने का मतलब है भाई की जमीन है, चारों का नहीं सफेदा भी ला रखा, उस वहां भी फार्म भी है, यू थारे भाई का फार्मर। तो भाई यू जो इसका फार्म था, यू नलका भी लग रहा है, देखो श्याम देसी स्टाइल का, आज भी इसके फार्म के आगे देसी नलका उड़ता। मैंने इसकी बहुत लाइव देखी, बहुत सी लाइव देख रखी है जंग पा, तो था ना चला के दिखाऊंगा। देखो देख पानी आया सीधी पूरा चौवा कितने पा नवदीप, अच्छा कुई है इसके, थोड़ा कुई है। तो यू भाई का फार्म और किसान का झंडा लग रहा, लवे दो ने इसकी अपनी सारी पैड़ी अपनी पड़ी, सारी जमीन अपनी है। जो पैड़ियां थोड़ा खुड्डा इसमें कबूतरा का था, यू भीतर लंबड़दार बैठे हैं आज, सारे के सारे सियाब लग रहे करन, क्योंकि लेबर जान लग रही आज करो। ये इसका कबूतर का फार्म था भाई, कबूतर पाला रखे थे इसमें, तो सारे में इसके लाइव में देखे करूँ तो बैठ कर ट्यूल पर सारी। तो लंबड़दार आज सियाब कर रहे हैं, लंबड़दार की चपलियां रही है, देखो सारे के सारे सियाब कर रहे। हो गया सियाब नहीं हुआ अभी, कब जाएगा लेबर? ये नवदीप भाई का लेबर है ना सारा, सब यही रहता। कितना दिन हो गया? महीना दिन हो गया, 1 महीने बाद जाएंगे सारा। यू यूरिया पड़ा भाई खोटे में, जो रेड रूड मारनी होगी सीडी वाले ना कुछ करना हो, करेले तोरियां पड़े भैया के, या आलू प्याज पड़े, जिस तरह हम रेड नहीं मारा करो इनका बड़े बड़े मंत्रियों का, पूरा किसी ने रेड मारनी हो मार लिया, आलू प्याज यहाँ भाई सारे के सारे था ना मिल जाएंगे। हाँ कट्टे भरे पड़े भाई, जिसने एडीसीडी की रेड करवानी हो करवा दिया, आधी रात कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बनवा रखा भाई ने पूरा फार्म पर नहाने खातर डूंगा पूरा। इसमें मैंने कई बार नहांदा देखा, चलो आज इसमें पानी नहीं है क्योंकि भाई कल ही आया रात छुटका, ये भी राम राम तो सारा काम बोर्ड के में जमा लेंगे, टाइम आन दो। तो और कुछ नवदीप भाई कहना? बाबा जी भाई की सपोर्ट करो, इतनी हो सका, अच्छे लोग आगे आने चाहिए राजनीति।
बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। धन्यवाद भाई सभी भाइयों को, जय श्री राम।